आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान लेकर के आया हूं और यहां से भी प्रश्न हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, लेकिन आपका इससे पहले वाला जो फर्स्ट राउंड का एग्जाम हुआ था टीएनए का, उसमें आपका 2-4 प्रश्न ऐसे थे जो आपके झारखंड सामान्य ज्ञान से भी पूछे गए थे। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इन प्रश्नों को भी देखिएगा। हो सकता है आपका जो सेकेंड राउंड एग्जाम टीएनए होना है नवंबर 2025 में, उसमें हो सकता है ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये संभावित प्रश्न है और इसको संभावित प्रश्न समझ करके हम लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों कि झारखंड, ये जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं इस वीडियो में, एक चीज आपको बता दें कि ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। जो भी हम करेंगे बाय ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, वन लाइनर करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न हमने इसमें लाया है वन लाइनर लाया है और वन लाइनर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको प्रश्न का आंसर सब याद हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यदि करवाते तो उसमें तो थोड़ा सा ज्यादा याद होता है, लेकिन इसमें आप लोग 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, आप लोगों को प्रश्न याद हो जाएगा। और यदि आप एक शिक्षक हैं तो मैं उम्मीद करता हूं जहां तक कि आप लोगों को ये सब चीज आता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं टीएनए से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए प्यारे साथियों, झारखंड की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1872। क्या हो जाएगा? 1872। आइए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे और इसका आंसर बताएंगे। देखिए कह है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है हजारीबाग में है, याद रखिएगा हजारीबाग में। इसके बाद प्रश्न हम लोग फटाफट 3 नंबर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं याद होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न देखते देखते याद हो जाएगा। जीके का प्रश्न जो है आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की व्यक्ति निवास करते हैं? तो अनुसूचित जाति की व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि कोई निवास करते हैं झारखंड में तो वो पलामू में करते हैं। आगे है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुंड कोठारी के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पर मुंडारी टुंड कोठारी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनम सिंह मुंडा। कौन हो जाएगा? मनम सिंह मुंडा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न है कि मसालों की खेती झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो जो मसाला का खेती झारखंड में सबसे ज्यादा किया जाता है वो पलामू में किया जाता है। चलिए प्रश्न है नेक्स्ट, करा कि गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये किस जिला में है झारखंड के? तो कोडरमा जिला में, याद रखिएगा। कहां पर है? कोडरमा जिला में। यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए हम इस तरफ हो जाते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन और अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। तो चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि बिरसा भगवान जैविक उत्थान कहाँ है? तो बिरसा भगवान जैविक उत्थान जो है ये आपका रांची में है। कहां पर है प्यारे साथियों? रांची में है। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे 8 नंबर। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73%। कितना हो जाएगा? 73% हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974। क्या हो जाएगा? 1974। इसके बाद प्रश्न है कि झारखंड में अबरक की
खान कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा अबरख की खान जो है आपका कोडरमा में है। कोडरमा खनन जो है वहां से जो है आपका अबरख ज्यादा मात्रा में झारखंड में निकलता है, उत्पादन होता है। इसके बाद प्रश्न है आपका नेक्स्ट, और इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ये तो हो गया आपका 1974, ठीक है, डबल रिपीटेड है। इसके बाद है राजमहल ट्रेप किन चट्टानों से निर्मित है? राजमहल ट्रेप जो है वो किन चट्टान से बनी है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना है, बेसाल्ट चट्टान याद रखिएगा। झारखंड का पहले मुख्यमंत्री आपको पता होगा, बाबूलाल मरांडी, ठीक है। चलिए प्रश्न है नेक्स्ट, और इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा प्यारे साथियों। प्रश्न है कि तोपचाची अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? तोपचाची अभयारण्य ये आपका धनबाद में है, ठीक है। कहां पर है? धनबाद में है। झारखंड पार्टी की स्थापक कौन थे? तो ये जयपाल सिंह थे 1950 में, ठीक है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपका आएगा, ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1 से 2 ही प्रश्न आएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको देखिए, और यदि देख लेते हैं तो आपका प्रश्न इससे मान लीजिए न भी आए तो आपके जीवन के लिए उपयोगी है। जीवन में बहुत सारा, यदि आप शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये यूजफुल रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर प्रश्न है कि झारखंड पार्टी की स्थापना, तो जयपाल सिंह याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया प्यारे साथियों? तो 11 नवंबर 1908 को, याद रखिएगा 11 नवंबर 1908 को। इसके बाद प्रश्न है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कौन, स्थापक यानी कि संस्थापक लिखना चाहिए, यहाँ पर स्थापक लिखा गया है, जयपाल सिंह 1950। इसके बाद प्रश्न है आपका संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो ये रघुनाथ मुर्मू है। देखिए इससे भाषा से रिलेटिव जो प्रश्न हमने करवाया उसमें ये प्रश्न था, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। इसलिए आप जरूर देखिए। कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, यानी कि संथाल आपका सबसे ज्यादा यहाँ में झारखंड में है। फिर कह रहा है कि बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो ये बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर जो है आपका झारखंड के चतरा जिला में है। कहां पर है? झारखंड के चतरा जिला में है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न आपका कि जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला शैली है? तो ये जो है आपका संथाल का है, ठीक है। इसके बाद बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर चतरा में, ये डबल है। इसके बाद है मुगल सूबेदार मानसिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये राजमहल क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद है राज्य की सबसे प्रदूषण नदी कौन सी है? तो ये जो है दामोदर नदी है। कौन सा है? दामोदर नदी है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग, समझिएगा, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की है 1960 किलोमीटर, ठीक है, 1960 किलोमीटर याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, तो इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से ये निकला है। इसके बाद है कि पद्म श्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? तो देखिए पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था झारखंड में चुवेल लकड़ा को, जो कि आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है कि तसर उत्पादन में झारखंड देश में कौन सा स्थान रखता है? तो तसर उत्पादन की बात करें तो हमारा झारखंड 1 नंबर में है, ठीक है, झारखंड जो है 1 नंबर में है तसर उत्पादन में, पूरे देश भर में, ऑल ओवर इंडिया में। इसके बाद प्रश्न है कि झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। इसके बाद प्रश्न है
कि झूमर पाइका नटवा तथा अगिन सभी किसके प्रकार हैं? तो ये आपका झारखंड के लोक नृत्य है। क्या है? झारखंड के लोक नृत्य है झूमर पाइका नटवा तथा अगिन। ये सभी क्या है? झारखंड के लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो है आपका धनबाद में स्थित है। कहाँ है? धनबाद में है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्यारे साथियों, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कह रहा है कि किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है? किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है? तो ये आपका मुंडा जनजाति जो है केवल झारखंड में ही पाया जाता है। इसके बाद है कि लाल मिट्टी, अब थोड़ा सा समझिएगा मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी जो है ये झारखंड में 90% पाया जाता है। तो झारखंड भर में देखा जाए तो 90% मिट्टी जो है लाल मिट्टी ही पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि लाल मिट्टी का विकास क्या चीज से होता है? तो लौह ऑक्साइड युक्त चट्टानों के टूटने से होता है। ग्रेफाइट, बेसाल्ट तथा नीस, ये सबसे। मैग्नीशियम फास्फेट, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस। लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? तो उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। प्यारे साथियों, अब पीला रंग जो मिट्टी है ये किसके कारण है? तो खनिजों के अंश हैं हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में। सिंहभू और धनबाद के कुछ हिस्सों में लाल काली मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि काली मिट्टी भी है, सॉरी पीली मिट्टी भी है झारखंड में, और लाल काली मिट्टी मिश्रित रूप से है। ये कहाँ है? तो धनबाद और सिंहभू जिला के कुछ हिस्सा में है। अब नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाया जाता है भाई? दामोदर घाटी की गोंडवाना चट्टानों और राजमहल की ऊंची भूमि। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा फसल, यहाँ पर क्या होता है? तो ज्वार होता है, बजरा होता है, मूंगफली होता है, रागी होता है, गन्ना और चावल होता है। ये प्रमुख फसलें हैं। फिर साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? तो ये प्रफुल्ल चंद्र झा थे, याद रखिएगा, प्रफुल्ल चंद्र झा थे। इसके बाद का प्रश्न आप करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न है प्यारे साथियों कि मंदिरों का गांव झारखंड के किस स्थान को कहा जाता है? मलुटी को कहा जाता है, याद रखिएगा, मलुटी को कहा जाता है। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? तो ये है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका झारखंड में धनबाद है। कौन सा है? धनबाद है। इसके बाद है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड के प्रथम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। इसके बाद है छोटा नागपुर की रानी तथा पहाड़ियों की मलिका के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों नेतरहाट। क्या हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा। इसके बाद है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है? तो यहाँ पर 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये जो भी प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न आप देखिएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको ये प्रश्न एग्जाम में माइंड में सेटअप हो जाएगा, और यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न जो है 2 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि संथालों का सर्व प्रमुख देवता कौन है? संथालों का सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुर्रू, याद रखिएगा, मरांग बुर्रू आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्यारा क्रिकेटर
किस जनजाति भाषा के रचनाकार थे? तो ये खड़िया भाषा के थे। चलिए प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने हाल ही में भूमि सुधार के लिए कौन सा बिल पास किया है? तो लैंड एक्विजिशन 2013 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी मछली घर कहाँ खेला गया? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का मछली घर कहाँ खेला गया? आप देखिए, वीडियो यदि देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, ऐसा नहीं कि 5 मिनट देख के और वीडियो को स्किप कर दिए। पूरा देखिएगा, उसमें प्रश्न जो है आपको हर तरह का प्रश्न दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड रांची में, ठीक है। भारत का सबसे ताजा पानी मछली घर कहाँ खोला गया? तो झारखंड के रांची में खोला गया। इसके बाद प्रश्न करेंगे, झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में किसे चुना गया? तो ये जस्टिस DN पटेल को चुना गया एक्टिंग के रूप में, ये एक्टर है। इसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर है कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा, समझिएगा, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत स्रोत। तापीय विद्युत स्रोत है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय विद्युत है, ठीक है। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं TNA से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और यहाँ यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो आपके एग्जाम, TNA एग्जाम जो नवंबर में 2025 में होनी है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल जो है मैं वीडियो देने वाला हूं। अभी बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप जरूर देखिएगा। अभी तक आप बने हैं मेरे चैनल पर, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।